नाजरीन, एक तारीखी मोड़। कतर ने पाकिस्तान के जरिए जहाज जंग हासिल करके मशरिक़े वस्ता के तवाज़न को हिला कर रख दिया है। जी हाँ, शेख तमीम बिन हमद आल सानी की फिजाओं में अब JF-17 थंडर की गरज सुनाई देगी। एक ऐसा हथियार जो दिफा, तासुर और फौरी जवाब देने की सलाहियत रखता है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि पाकिस्तान ने ये कदम क्यों उठाया, कतर को इस मोहलिक ताकत की जरूरत क्यों पड़ी और क्या वाकई इसके पीछे एक वसी अस्करी इत्तेहाद या वो इस्लामिक नेटो का ख्वाब छुपा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये मुआहदा खलीज फारिस, सऊदी खित्ता और पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए क्या पैगाम है, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखें। तारीख बदल रही है, जानिए कैसे। नाजरीन, कतर ने वो कदम उठा दिया है जिससे दुनिया के नक्शे पर ताकत का नया तवाज़न पैदा होने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी के लिए पाकिस्तान की तरफ से दी जाने वाली JF-17 थंडर की। एक ऐसा जदीद तरीन जंगी तैयारा जो सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि दुश्मन के दिलो दिमाग में खौफ व हैरास बखेरता है। ये तैयारा सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि दिफा और महफूज रहने के लिए भेजा गया, ताकि अगर दुश्मन खलीज फारिस के किसी कोने से कतर की तरफ मैली नजर उठाए तो जवाब न सिर्फ जमीनी बल्कि फिजाई ताकत से दिया जाए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान ने ये फैसला क्यों किया, कतर के अमीर शेख तमीम को इस मोहलिक हथियार की जरूरत क्यों पेश आई और क्या वाकई पाकिस्तान और कतर के दरमियान एक नया अस्करी इत्तेहाद जन्म ले रहा है। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाजरीन, अब आपके जहन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर शेख तमीम को इस तैयारे की जरूरत क्यों पड़ी। क्या वाकई खलीज में कोई जंग छिड़ने वाली है या सिर्फ ताकत दिखाने का अंदाज है। हकीकत यह है कि कतर सिर्फ एक अमीर रियासत नहीं बल्कि खलीज में एक अहम स्ट्रेटेजिक मकाम रखता है। अमीर शेख तमीम ने अपने मुल्क को मजबूत दिफाई पोजीशन देने के लिए ये कदम उठाया ताकि दुश्मन के इरादे किसी भी सूरत पूरे न हो सके। कतर की सरजमीन तवानाई के वसाइल से मालामाल है और खलीज फारिस में वाक़ होने की वजह से हर वक्त बैनुल अक़वामी कशीदगी का मरकज रहती है। यही वो जगह है जहाँ दुश्मन की आंखें अक्सर लगी रहती हैं और यही वो जगह है जहाँ JF-17 थंडर अपना इस बात दिखाएगा। और यही वक्त था जब पाकिस्तान ने हाथ बढ़ाया। पाकिस्तान ने न सिर्फ कतर के अमीर की हौसला अफजाई की बल्कि उसे JF-17 थंडर देने का फैसला किया, ताकि अगर दुश्मन ने कतर की फिजाओं में भी कदम रखा तो जवाब फौरी और मोहलिक हो। ये तैयारा आवाज की रफ्तार से भी ज्यादा यानी 1.6 मैक की रफ्तार से परवाज करता है, 1970 किलोमीटर फी घंटा से तजावज करता है और इसकी रेंज 1200 किलोमीटर है। रिफ्यूलिंग के साथ कई घंटों तक फिजाओं में मौजूद रह सकता है। JF-17 थंडर जदीद तरीन हथियारों से लैस है। BVR मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब और PL-12 मिसाइल समेत जो 100 किलोमीटर से ज्यादा फासले पर दुश्मन के तैयारे को तबाह कर सकता है। इसके अलावा रात क्रूज मिसाइल भी ले जा सकता है जो जमीन पर मौजूद दुश्मन के बंकर्स और कमांड सेंटर्स को खत्म करने की सलाहियत रखता है। जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दुश्मन के रेडार और कम्युनिकेशन को जाम कर देता है, यानी दुश्मन के पास दिफाई मौका तकरीबन सिफर रह जाता है। दोस्तों, कतर की फौज अब JF-17 के साथ सिर्फ दिफाई नहीं बल्कि फिजाई हिकमत अमली में भी इजाफा कर रही है। कतर के अमीर शेख तमीम के कहने पर यह तैयारा खलीज फारिस में कतर की फिजाई हदूद, सऊदी सरहद के करीब और बहरीन और UAE की सरहदों के करीब तैनात हो सकता है, ताकि किसी भी दुश्मन की हरकत का फौरी जवाब दिया जा सके। ये न सिर्फ कतर की हिफाजत बल्कि पूरे खलीज के मुस्लिम ममालिक के लिए एक इशारा है कि अब यहाँ पर कमजोर मुल्क नहीं है बल्कि हर हमले का जवाब मोहलिक और फौरी दिया जाएगा। ये तैयारा पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल पैकेज के साथ दिया गया है, यानी न सिर्फ जहाज बल्कि तरबियत, सॉफ्टवेयर और मुरम्मत का निजाम भी शामिल है। कतर के पायलट्स को खुसूसी तरबियत दी जा रही है और पाकिस्तानी मुशीर भी कतर के दिफाई मंसूबों में शामिल हैं, ताकि JF-17 थंडर का हर फीचर मुअस्सर तरीके से इस्तेमाल हो। ये इत्तेहाद कतर के लिए सिर्फ अस्करी नहीं बल्कि नजरियाती है कि अगर किसी ने कमजोर मुल्क पर हमला किया तो जवाब सिर्फ कतर और उसके दोस्त ममालिक की तरफ से होगा। नाजरीन, JF-17 थंडर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये महंगे दुश्मनी के तैयारों को कम कीमत में नाकाम बना देता है। जहाँ मगरबी तैयारे अरबों में आते हैं, JF-17 थंडर 1/4 कीमत पर दस्तयाब है और इसकी ऑपरेशनल सलाहियत में कोई कमी नहीं। यही वजह है कि कतर ने पाकिस्तान की जानिब से ये तैयारा कबूल किया और ये इकदाम आने वाले बरसों में खलीज में ताकत के तवाज़न को बदलने वाला है। दोस्तों, कतर और पाकिस्तान का ये नया अस्करी इत्तेहाद खलीज फारिस में एक नया ब्लॉक कायम करने की तरफ इशारा है, जिसमें दोनों ममालिक के अलावा मुस्तकबिल में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी ममालिक शामिल हो सकते हैं। इस ब्लॉक का मकसद सिर्फ दिफाई है, ताकत दिखाने के लिए नहीं, ताकि हर हमले का जवाब फौरी और मोहलिक हो और किसी भी गैर मुल्की मुदाखलत को नाकाम किया जा सके। आखिर में नाजरीन, ये सिर्फ एक तैयारा नहीं बल्कि एक ऐलान है, एक पैगाम है कि कतर की हिफाजत अब सिर्फ उसकी फिजाओं और जमीन से नहीं बल्कि पाकिस्तान के जदीद दिफाई हथियारों के जरिए होगी। जब JF-17 थंडर कतर के आसमान पर उड़ेगा तो दुश्मन जान लेगा कि यहाँ सिर्फ अमन नहीं बल्कि ताकत भी मौजूद है।
اور کسی بھی غلط قدم کی قیمت بھاری ہوگی۔ ناظرین، اگر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اور قطر کے یہ نیا عسکری اتحاد واقعی خلیج میں طاقت کا نیا باب کھول رہا ہے تو کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، کیونکہ یہ ویڈیو صرف معلومات نہیں بلکہ